राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में दीना राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सर नर्सिंग पेशावरा कानीसू समाज ने दीगी सेवाओं खातर दियो जावेलो पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया 2024 रा उद्घाटन सत्र ने कर्या संबोधित कयो दुनियारी हरेक डिवाइस माए हो भारत माए बनी चिप। गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी माते साधो निशाणो कयो भाजपा रे रहता आरक्षण और देश री एकता रे साथे कोई भी नहीं कर सके खिलवाड़। जयपुर जिला प्रभारी जोगाराम पटेल कलेक्ट्रेट सभागार में एहलकारा साथे करी समीक्षा बैठक बजट घोषणावारा क्रियान्वयन और भूमि आवंटन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे करी बातचीत। और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कहो पीएचडी महकमा में बेगी ही 25,000 कार्मिकारी करी जावेली भर्ती सरकार प्रदेश में सड़कारा हालात सुधारवाने लिए भी है गंभीर। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरा में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरा विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दीना। यह पुरस्कार नर्सा और नर्सिंग पेशावरा ने वणा कानीसू समाज खातर करीगी उल्लेखजोग सेवाओं सारू मान्यतारा रूप में दिया जावे है। द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग प्रोफेशनलों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। जिन्होंने समाज के प्रति असाधारण सेवा और समर्पण का प्रदर्शन किया है। इन नर्सिंग कर्मियों की राष्ट्र के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 1973 से शुरू हुआ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को समाज के प्रति उनकी सराहनीय सेवाओं और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन मायसू जयपुर एसएमएस सफाखानारा ट्रोमा सेंटर रा सीनियर नर्सिंग एहलकार राधेलाल शर्मा ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दीनो। राधेलाल ने बेसिक लाइफ सपोर्ट और ट्रोमा केयर मैनेजमेंट रो प्रशिक्षण आम लोगों ने देवा सारू पुरस्कार दियो गयो। इनसू पहले वो सम्मान 2017 में सीनियर नर्सिंग एहलकार राजकुमार राजपाल और 2019 में सतीश चंद्र गुप्ता ने मिले हो। आपने न्यूरोसर्जन क्रिटिकल केयर में अनुकंपनीय रोगी देखभाल में व्यावसायिकता और अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। आपका उत्कृष्ट कौशल प्रेरणादायक है। आप एक ट्रेंड प्रशिक्षित अंग प्रत्यारोपण कोऑर्डिनेटर हैं। आप आउटरीच कार्यक्रमों से जुड़े रहे तथा आप लोगों को सीपीआर देने में भी प्रशिक्षित करते हैं। आपको कई राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। श्री राधेलाल शर्मा। ट्रोमा सेंटर सवाई मानसिंह चिकित्सालय के सीनियर नर्सिंग ऑफिसर राधेलाल शर्मा को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया, जो कि राजस्थान की नर्सेस के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। यह अवार्ड उत्कृष्ट कार्य के लिए नर्सेस को दिया जाता है। 2017 के अंदर में मुझे भी इस अवार्ड के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित किया गया था। लोगों की जान बचाने के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट और सीपीआर के लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया था और राधेलाल शर्मा जी के साथ काम करते हुए मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है। प्रति वर्ष नर्सेज डे पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर महामहिम देश के राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रपति सभागार में आयोजित भव्य समारोह में दिया जाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस संस्थान से हमारे प्रिय राजकुमार राधेलाल शर्मा को यह अवार्ड दिया जा रहा है और उत्कृष्ट कार्य करने पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और
मैं भी ये बताना चाहूँगा कि 2019 में भी मुझे इसी अवार्ड से नवाजा गया था राष्ट्रपति भवन में महामहिम गोविंद का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो कि आपारो सपनों है कि दुनियारी हर एक डिवाइस माए भारत माए बनी चिप हो। भारत आज चिपरो एक बड़ो उपभोक्ता है। प्रधानमंत्री आज ग्रेटर नोएडा माए सेमिकॉन इंडिया 2024 रा उद्घाटन सत्र ने संबोधित करता थका कहो कि भारत हर खेतर माए विनिर्माण ने बढ़ावो दे रियो है। प्रधानमंत्री कहो कि भारत माए डेटा सेंटर की मांग लगतमार बढ़ रही है। 13 सितंबर ताई चालबा वाला इन कार्यक्रम में देश विदेश की 250 कंपनियां शिरकत कर रही है। जलसारो विषय शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर राख्यो गयो है। नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के मार्ग पर अग्रसर है। आइए कृतज्ञ भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत करें। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे गणमान्य अतिथिगण, भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमी कंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। कल ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक हुई है। इस फाउंडेशन से भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को एक नई दिशा भी मिलेगी, नई ऊर्जा भी मिलेगी। इसके अलावा भारत ने 1 ट्रिलियन रुपीज का एक स्पेशल रिसर्च फंड भी बनाया है। फ्रेंड, ऐसे इनिशिएटिव से सेमी कंडक्टर और साइंस सेक्टर में इनोवेशंस का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीन हाइड्रोजन माथे दूजा अंतर्राष्ट्रीय जलसा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री कहो कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और ग्रीन हाइड्रोजन सरप्लस नवीनीकरण ऊर्जा ने मजबूती देली। प्रधानमंत्री कहो कि G20 में ग्रीन हाइड्रोजन माथे खास फोकस रियो है। वणा कहो कि आज आपा जको फैसलो लेवाला वो भावी पीढ़ी ने प्रभावित करेलो। प्रधानमंत्री कहो कि G20 में ग्रीन ऊर्जा माथे पेरिस प्रतिबद्धताओं ने पूरो करवा वालो भारत पहलो देश है। डिग्निटरीज, साइंटिस्ट्स एंड इनोवेटर्स, industry leaders, and my dear friends, I send my warm greetings to all of you. It is a pleasure to welcome you to the second International Conference on Green Hydrogen. Friends, the world is going through a crucial transformation. There is a growing realization that climate change is not just a matter of the future. The impact of climate change is being felt here and now. The time for action is also here and now. Energy transition and sustainability have become central to global policy discourse. Friends, India is committed towards creating cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations
to fulfill our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030. India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी माथे निशाणो साधता थका कहो कि जतनाई भाजपा है आरक्षण ने कोई छू भी को नहीं सके। वहां कहो कि देश री एकता साथे कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सके है। गृहमंत्री कहो कि देश विरोधी ताकत साथे राहुल गांधी और कांग्रेस रो खणो होनो आदत सी बन गई है। विदेश यात्राओं में राहुल गांधी बीजेपी, स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म को लेकर बयानों से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वे जाति और आरक्षण को भी लेकर आए हैं अपने बयानों में। क्या आरक्षण कभी खत्म हो सकता है? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा था, हां हो सकता है, लेकिन परिस्थिति अभी नहीं है। बीजेपी सहित अन्य राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है कि कांग्रेस के मन में आरक्षण को खत्म करने का कोई स्कीम जरूर है। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. So fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। अमित शाह ने कहा कि जब तक बीजेपी है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपरी दक्षिण कोरिया री सफल यात्रा रे पछे आज जापान पुग्या। इन दौरान वणा जापान में भारत रा राजदूत सीबी जार सु मुलाकात करी। इरे अलावा कई ग्रुपरा उपाध्यक्ष काई ग्रुपरा उपाध्यक्ष ताकेशी मिजुतानी, काई इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश पंड्या और कंपनी रा दूजा एहलकार भी मुख्यमंत्री सु मुलाकात करी। इन दौरान राजस्थान में निवेश रा मौका बढ़ावा माटे बातचीत करीगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रो आयोजन 9 से 11 दिसंबर ताई जयपुर में करो जा रही है। इन लेर उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खबर विसासु बातचीत करता थका कहो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान सरकार की प्रशासनिक इच्छा शक्ति और न्यारा न्यारा महकमा रे बीच तालमेल ने दर्शावे है। वणा कहो कि समिट रो उद्देश्य देश और विदेश री छोटी छोटी कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय संस्थावां और निवेशकों ने राज्य में आर काम करवा खातर मनुहार करनो है। इन अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से जो हमने ट्रेड रिलेशंस बनाए हैं, आप तो जयपुर में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के साथ उसका फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था भारत को बनना है। उसके अंदर हर राज्य का योगदान हो और उसी रास्ते चलते राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार ने राइजिंग राजस्थान 9, 10 और 11 दिसंबर को रखा है। हमें राजस्थान के युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना ही है और इसको चलते हमने पहले ही साल में करा। ये बड़ा बदलाव था। दूसरा, एक इंटरनेशनल आउटरीच जो हमने करी है वो पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा और बड़ी है। और जैसे मैंने कहा, जब दुनिया के अंदर भारत का एक बहुत पॉजिटिव माहौल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे हुए हैं जिससे भारत को लाभ हो सकता है
तो उसके लिए उसमें राजस्थान का भी लाभ हो। ये पहली बार है जहां 25 आईएएस अधिकारियों को हमने चिन्हित करा है जो अलग अलग राष्ट्रों के लिए जिम्मेदार रहेंगे। देश के अंदर जो दूसरे प्रदेश हैं उसमें कौन सा अधिकारी जिम्मेदार रहेगा वो भी हमने चिन्हित कर दिया है। ये पहली बार होगा कि राइजिंग राजस्थान जो इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल इंटरनेशनल समिट हो रही है, उसमें एक दिन 11 तारीख को नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों का समिट होगा। एक राजनीतिक इच्छा शक्ति कि हमें जो जिम्मेदारी राजस्थान ने दी है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो जरूरत पड़े उसको करना जरूरी है। जयपुर जिला प्रभारी जोगाराम पटेल आज कलेक्ट्रेट सभागार में अहलकारा साथ समीक्षा बैठक करी। इन दौरान परिवर्तित बजट घोषणावाळा क्रियान्वयन और कामरी प्रगति समीक्षा साथ अहलकारा ने भूमि आवंटन समेत दूजी जरूरी प्रक्रिया बेगू बेगी पूरी करवाना निर्देश देना। बैठक में शहर ड्रेनेज सिस्टम ने मजबूत करवा, यातायात व्यवस्था ने और चोखी बनावा और सरकारी मरम्मता समेत दूजा मुद्दा माथे भी बातचीत करेगी। विधानसभा उपचुनाव ने लेर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है। खींवसर विधानसभा उपचुनाव खातर प्रभारी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत काले जोधपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं सागे बैठक करी। वणा खबर ने विशासु बातचीत में बताया कि उपचुनाव ने लेर 14 सितंबर ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक वेली। वणा विपक्ष माते भ्रामक प्रचार करवारो आरोप मानता तक सगला विधानसभा उपचुनाव में जीत बारो दावो कर्यो। होना है और प्रभारी के नाते मैं भी वहाँ लगातार दौरे पे हूँ, संपर्क में हूँ। आज हमारी बैठक थी, इसलिए बैठक लेना आया हूँ। 14 तारीख को हमारी बड़ी बैठक है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ साहब और हमारे पार्टी के राजस्थान के राज्य प्रभारी भी आएंगे और वहाँ हम एक बड़ी बैठक करेंगे। निश्चित रूप से खींवसर की जनता लोगों से उब चुकी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो जनादेश देगी, क्योंकि कुछ लोग भ्रामक प्रचार करके गलत लोगों में धारणाएं बना के गलत सपने दिखा के कुछ लोग कुछ समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वो चीज़ धरातल पर नहीं रहती। निश्चित रूप से खींवसर हम 100% रूप से जीतेंगे। खींवसर ही नहीं, बाकी जो 6 उपचुनाव होने उसमें भी हम लगभग जीत रहे हैं। प्रदेश में पीएचडी महकमों बेगो ही 25,000 कार्मिकारी भर्ती करेलो। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज कुचामण सिटी में अहलकारा साथ समीक्षा बैठक रहे पचे खबर ने विशासु बातचीत करता तक आ बात कही। वणा कहो कि राज्य सरकार आपरा कार्यकाल में 4 लाख नौकरी देवारो जको वादो कर्यो हो बीने टेम माथे पूरो कर्यो जावेलो। वणा कहो कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़काना हालात ने सुधारवा सारू भी गंभीर है और इन खातर बजट भी मंजूर कर दियो गयो है। इनसु पहले हुई बैठक में बजट घोषणा वाली क्रियान्वती ने लेर भी दिशा निर्देश दिया गया। सबसे ज़्यादा संतोषजनक ये मिला कि डीडवाना जिला अभी जो बजट घोषणाओं को पूरा करने में जो इनके हिस्से में था राज्य सरकार के पार्ट में जो तो हम करके देंगे, बाकी यहाँ से हमने लगभग 90% जो भी हमारी फॉर्मेलिटी थी हमने पूरी कर ली है और आने वाले नेक्स्ट वीक में 100% जो भी जिले स्तर की जो भी काम था वो पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार से जो भी बजट है इनकी जगह मिलने का आधार पर हम तुरंत जारी कर रहे हैं। पहली ये सरकार है जिन्होंने जो बजट के बाद के अंदर तुरंत ही एक्शन में है और पूरे बजट को खर्च आने वाले समय में हम करेंगे। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। उन्होंने उनके कार्यकाल में 50,000 से ज़्यादा भर्ती नहीं कर पाए वो लोग। हम 4 लाख का टारगेट पूरा करेंगे। अकेले मेरे विभाग में 25,000 की भर्ती करें, उसकी वैकेंसी निकाल दी है, उसकी विज्ञप्ति बहुत जल्दी जारी होने वाली है और लगभग हमने 20,000 से ज़्यादा की तो एम्प्लॉयमेंट की हमने दे भी दी है और हर महीने हम 10 से 15,000 की एम्प्लॉयमेंट देंगे। रेगुलर भर्ती दे रहे हैं, जो उसमें कोई दिक्कत है उनको दूर करें। कई भर्तियाँ कोर्ट में अटक जाती है तो हम उसमें क्या कि ऐसी चीज़ें लेके आए जिसमें बाद में कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आए। पीएम कुसुम योजना रे तहत खेता में सोलर प्लांट लगावा खातर काश्तकारा ने प्रेरित कर्यो जा रह्यो है। डीडवाना कुचामण जिला में ई योजना ने 3 भागा में बांट्यो गयो है। कृषि महकमारा उपनिदेशक कल्प वर्मा बतायो कि पहली श्रेणी रे तहत बंजर भूमि माथे मिनी ग्रिड लगाणु, दूजी श्रेणी में डीजल सिंचाई पंपा ने सोलर पंप में बदलणु और तीसरी श्रेणी रे तहत मिनी ग्रिड लगाया जा सके है। वणा बतायो कि इन योजना रे तहत काश्तकार सौर ऊर्जा पंप लगार 60% ताई अनुदान हासिल कर सके है। बटई काश्तकार इन पहल ने
सराबाजो कदम बतायो है। भारत सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना है पीएम कुसुम योजना। इसके कंपोनेंट बी के तहत किसानों को सोलर पंप जो है वो 60% सब्सिडी तक मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसमें जो किसान को आवेदन करना है कि आवेदन के लिए किसान को अपना जनाधार के थ्रू और उसके पास जमीन होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास सिंचाई का स्रोत होना चाहिए ताकि उसको सोलर पंप के लिए सब्सिडी मिल सके। कोई अगर SC ST के किसान है तो इनको 45,000 रुपए की अलग से छूट मिलती है। किसानों को अनुबंधित फर्में हैं, अधिसूचित फर्में हैं, उनका चयन किसानों को अपने स्वयं के स्तर से करना है जो कि सोलर का सप्लाई करती है, इंस्टॉल करती है। इसके तहत किसानों को 60% तक जो छूट है वो किसानों को मिलती है। तो हम किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक वो सोलर का आवेदन करें। सुविधा यानी साहब वहाँ का लाइट की समस्या ही, फिर बाद के मायने कन्नी सिंह जी मिलिया क्रिया जरा वहाँ का लाइट या सोलर वाली सुविधा हुई वहाँ के ठीक है, नहीं भाग दौड़ घनी हुई पाए पाके अब किस तरह की राहत मिल रही है आपको? अब ठीक है, आराम है, जैसे जरा चला जा जैसे जरा बंद कर जा। हम पिछले 2-3 सालों से दूर से जैसे लाइट वगैरह का सुविधा नहीं होने से दूर से पाइप लाके खेती करते थे, और ये अब जो भजनलाल सरकार ने हमें ये सुविधा दी है, इसके तहत हमारे जो करणी सिंह जी इन्होंने हमें ये सुझाव दिया और सर DD साहब की अध्यक्षता में इनके मतलब सुझाव से मार्गदर्शन से हमने ये किया, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। चूरू जिला में उत्साह सागे पोषण माह मनायो जा रही है। इन तहत जिला भर में कई कार्यक्रम राखर मातृ और शिशुआरा पोषण में सुधार करवा सारू लोगों ने प्रेरित करो जा रही है। इन बार पोषण मीनारी थीम है पूरक आहार शिशु पोषण का महत्वपूर्ण पहलू राखी गई है। अभी वर्तमान में महिला बाल विकास ICDS के द्वारा पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों का सहयोग लेके हम लोग जो है जागरूकता फैला रहे हैं पोषण से संबंधित। इसमें विभिन्न विभाग जो हमारे से अटैच्ड हैं, जो एफिलिएटेड हैं, वो है स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज, SHG संस्थान भी हैं, इसके अलावा शिक्षा विभाग भी है। इस पोषण माह के दौरान हम वेरियस थीम्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें एनीमिया है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, पूरक पोषाहार है, पोषण भी, पढ़ाई भी, तकनीकी सहयोग है एवं पर्यावरण संरक्षण है। अभी वर्तमान में जैसे आज जो है ECC एक्टिविटीज का दिन है, तो उसमें हम ये समझा रहे हैं कि ECC एक्टिविटीज के द्वारा कैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, उनको आंगनवाड़ी पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो गर्भवती महिला आती है तो उसको स्टार्टिंग से ही हमारे काउंसलर के द्वारा काउंसलिंग प्रदान की जाती है, उसके पोषण के संबंधित की उसको 9 महीने में कैसे आहार लेना है, किस हिसाब से लेना है। तो स्टार्टिंग में उसका सारी इन्वेस्टिगेशन करवा के वो उसको आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती हैं, डीवार्मिंग के लिए उनको अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है, उनको आहार के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ वगैरह जो अपन घर में लोकल खिलाया जा सकता है, बाजरे की रोटियां, और माँ को स्तनपान के लिए काउंसलिंग की जाती है कि जैसे फर्स्ट जो जिनको डिलीवरी होने वाली है तो वो इससे भयभीत होती है कि भाई बच्चे को कैसे स्तनपान किया जाए। तो उसके लिए भी हमें काउंसलिंग रूम बनाया हुआ है, उसमें माँ को होने वाली माँ को ये बताया जाता है कि बच्चे को किस तरीके से गोद में लेके और इस तरह दूध पिलाना है। पोषक माह में बेसिकली क्या है कि हमारे देश की जो मुख्य समस्या है बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण की समस्या, इसको केंद्र में रख के कई सारे उपाय किए जा रहे हैं। जैसे गर्भवती महिलाओं को शुरू में पोषण दिया जाता है, अतिरिक्त पोषण देने के लिए उनको आयरन दिया जाता है उनको, और अतिरिक्त पोषण के लिए उनको प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। फिर उनकी केयर भी की जाती है, टाइम टू टाइम उनका वजन कितना बढ़ रहा है वो देखना होता है, उनकी मॉनिटरिंग करनी होती है। फिर बच्चा नवजात शिशु पैदा होने के वक्त उसका वजन करते हैं, उसके कैटेगराइज करते हैं कि वो कम वजन वाला बच्चा है या नॉर्मल वजन वाला बच्चा। कम वजन वाले बच्चे के लिए स्पेशली उनको फीडिंग पे ध्यान दिया जाता है, और जो बच्चे नॉर्मल वजन है उनको भी जो कम वजन में ना चले जाए इसके लिए उनको भी पूरा ध्यान देता है। धौलपुर जिला में भी 7वां राष्ट्रीय पोषण महीनो मनायो जा रही है। इन तहत 1 से 30 सितंबर ताई माँ और शिशुरा पोषण में सुधार खातर कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। जिला रा न्यारा आंगनबाड़ी केंद्र माथे राष्ट्रीय पोषण
मिनारे तहत लाभार्थियों ने पूरक आहार, एनीमिया जांच समेत न्यारी न्यारी जानकारियां दी जा रही है। से 30 सितंबर तक हमारे विभाग ICDS द्वारा 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, विभिन्न सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर की जा रही हैं, जिसमें जैसे कि एनीमिया से संबंधित ग्रोथ मॉनिटरिंग और हमारे विभाग की योजनाएं PMBY, IGMPY इनसे संबंधित जानकारी और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग आज की जो गतिविधि है, पूरक आहार जो 6 माह तक केवल और केवल बच्चे को माँ का दूध और 6 माह जैसे ही बच्चा 6 माह पूर्ण करता है उसके बाद बच्चे को हम ऊपरी आहार चालू करते हैं। जैसा कि आज हमारे यहाँ पर स्तनपान दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे यहाँ हमारे बगल की आदमी बहनें एक सुमन वो भी आई हैं, मेरी एलएस वो भी आई हैं, सारी कुछ बाढ़ की महिला भी आई हैं, किशोरी भी आई हैं। यहाँ पर हमने हमारी एलएस बहन जी ने बताया है कि स्तनपान में बच्चे को कैसे ऊपरी आहार या दूध पिलाना चाहिए। महिला सुरक्षा चुनौतियों एवं समाधान विषय माथे आज राजस्थान विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी राखी गई। इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत प्रचारक बाबूलाल, IPS अनिल पालीवाल समेत कई वक्ता भाग लेना। समर्था सेवा न्यास राजस्थान रे अध्यक्ष डॉक्टर मंजू शर्मा बतायो कि महिलाओं में जागरूकता ने लेर एक दिन रो सेमिनार राख्यो गयो, जिनमें महिला सुरक्षा ने लेर कानूना समेत दूजी जागरूकता री जानकारियां भी दी गई। कानून क्या है वो जानकारी भी सबको मिले, क्या सावधानियां रखना चाहिए और इनसे किस तरह से हमें लड़ना है कहना चाहिए एक बार। तो ये सब विषय ध्यान में रख के हमारी सब बहनें जो हैं इस बारे में उनको जानकारी मिले, जागरूक हों और एक जागृत समाज की और एक कदम बढ़ाएं। इस गोष्ठी से जो कुछ निकल कर आएगा और उसे हम हमारे परिवार के अंदर, हमारे कार्यस्थल पर उनको हम अप्लाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारा समाज है वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक बेहतर जगह होगा रहने के लिए। सगड़ा प्रदेश में आज राधा अष्टमी रो पर्व श्रद्धा भाव से मनायो जा रही है। जयपुर गोविंद देव जी मंदिर में राधा रानी रो पंचाभिषेक कर श्रृंगार करो गयो। इन मौका माथे मंदिर में घनी तादाद में श्रद्धालु पूगर राधा गोविंद देव जी रा दर्शन कर्या। बटई शहर रा श्री कृष्ण बलराम मंदिर में भी राधा अष्टमी रो पर्व हर्षोल्लास रे सागे मनायो गयो। इन मौका माथे श्री राधा कृष्ण रो 108 कलशासू नारियल पानी, पंचामृत, पंचगव्य और फलाना रसू महाअभिषेक कर्यो गयो। इन पछे राधा कृष्ण ने सुंदर पोशाक पहनार महाआरती करी गई। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश रा कई इलाका में बिरखा रो दौर जारी है। जयपुर और आरसारे रा खेतरा में आज सुआरे सुई बिरखा हो रही है। बठई लारला 24 घंटा रे दौरान दौसा, करौली, सिरोही, डूंगरपुर, जयपुर समेत कई जिला में भी बिरखा हुई। इन दौरान सबसु बत्ती बिरखा बांसवाड़ा में 4.5 इंच दर्ज करेगी। बठई दूजिकानी अजमेर में भी भारी बिरखा रे चालता जल भराव रा हालात बन्योड़ा है, जिसु लोगों ने घनी परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। प्रशासन मड पंप लगार पानी री निकासी कर रही है। यहाँ पर पानी अंदर इतना ज्यादा आ रहा है कि 6 दिन हो गए हैं। हमारे घर में हर चीजों की कमी आ रही है। घर के अंदर दूध दही सब खत्म हो रहा है, खाने की सामग्री खत्म हो रही है। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे पानी आना सागर का जो पानी आ रहा है उसकी वजह से नहीं निकल पा रहा है। जब बारिश होती है ज्यादा भरता है और अभी फिलहाल लिए अभी और कमरे में आधा सिलेंडर जितना पानी आ रहा है। पानी की ऐसी हालत है कि घर में 1.5 फुट पानी है। और परेशानी के तौर पर हम सर ये दूध दे रहे हैं क्योंकि पब्लिक निकलने के अंदर दिक्कत पा रही है, पानी घुटने तक है सर। तो इसलिए निगम की गाड़ी से इनको पानी भरा है यहाँ पर सर। ये 10 दिन करीब 10 दिन हो गए सर इसको पानी भरे हुए को, और हमारी कोशिश पूरी तोड़ने की लग रही है। मड़पम लग रहा है सर, और जो भी कुछ सेवा हम दे रहे सर निगम की तौर से। लगातार बारिश आ रही है, लगातार सर बरसात लगातार हो रही है सर। अभी भी मौसम बने हुआ है सर बरसात का, खेल नहीं सकते सर कुछ। और आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में दीना राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्स और नर्सिंग पेशावरा कानिसू समाज ने दीगी सेवाओं खातर दियो जावे है वो पुरस्कार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया 2024 रा उद्घाटन सत्र ने कर्या संबोधित कयो दुनियारी हरेक डिवाइस माय हूँ भारत माय बनी छे। गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी माते साध्यो निशाणो कयो भाजपा रे रहता आरक्षण और देश री एकता रे साथे कोई भी नहीं कर सके खिलवाड़। जयपुर जिला प्रभारी जोगाराम पटेल कलेक्ट्रेट सभागार में अहलकारा साथे करी समीक्षा बैठक। बजट घोषणा वाला क्रियान्वयन और भूमि आवंटन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे करी बातचीत। और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कहो पीएचडी महकमा में बेगी ही 25,000 कार्मिकारी करी जावेली भर्ती। सरकार प्रदेश में सड़काना हालात सुधारवाने लेर भी है गंभीर। एणर साथे संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई साथे देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।